ओम शांति। तो कल रात को हमने 2 मुरलियों का अध्ययन किया है। 12-12-79 की मुरली है और 23-1-80 की मुरली है। दोनों ही मुरलियाँ पवित्रता के ऊपर चली हुई हैं। सबसे पहले आपसे मैं 10 प्रश्न पूछूंगी। कॉपी पेन सभी के हाथ में है, तो बहुत जल्दी, मतलब 10 सेकंड का या इतना ही समय मिलेगा एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो मैं प्रश्न पूछती हूँ और अपनी नोटबुक के अंदर उसको नोट कर लेना। उत्तर एक ही शब्द का होगा। पहला प्रश्न है कि अगर आपके घर पर आग लग जाए और 3 ही चीज़ों को आपको बचाना हो तो वो 3 चीज़ें कौन सी होगी? अगर घर पर आग लग जाए और 3 ही चीज़ों को हम बचा सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो वो 3 चीज़ें कौन सी होगी जिन्हें आप सेव करना चाहेंगे, बचाने चाहेंगे? लिखो। ये जीवन का प्रश्न है, बोर्ड पर नहीं दिखेगा। अपना जो भी है, आप सबका अलग अलग होगा। किसी को मोबाइल बचाना होगा, किसी को पैसा बचाना होगा, किसी को मुरली बचानी होगी, कुछ भी है। लिख लिया? अगला प्रश्न, जब आप भगवान के बारे में सोचते हैं, मतलब शिव बाबा के बारे में सोचते हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? शिव बाबा को याद करते पहली चीज़ क्या आती है? शिव बाबा क्या? अगला प्रश्न, इस पूरे सप्ताह में, जो सप्ताह भी निकला है, आज तो रविवार है ना, सप्ताह जो निकला है, इस पूरे सप्ताह के अंदर सबसे हाई पॉइंट कौन सी थी? मतलब सबसे अच्छा समय या सबसे अच्छा पॉइंट या सबसे अच्छा पल, पहलू, कोई मेरे द्वारा किया गया काम, सबसे अच्छा इस सप्ताह का जो बीता है। अगर आपको, अगला प्रश्न, अगर आपको आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार खाने पर बुलाए और आपको खाने के समय उस थाली के अंदर एक बाल दिखाई दे गया, तो आप क्या करेंगे? मतलब वो देखो कि मेरा रिएक्शन क्या होगा कि मैं खाने पर गया हूँ और एकदम से बाल, फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? अगला प्रश्न, भगवान से अभी अभी, अगर भगवान सामने आ जाए और अभी अभी आप भगवान से क्या चीज़ पूछना चाहोगे? क्या पूछना चाहेंगे? मतलब भगवान ने क्या, कुछ भी पूछ लो, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। तो वो पहला चीज़ क्या आ रही है दिमाग में जो हम बाबा से पूछेंगे? हम मतलब आप, सबका अपना अपना। जल्दी जल्दी कॉपी पेन खोलो और लिखना शुरू करो। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न था, अगर भगवान आपसे कहे कि कोई भी एक प्रश्न मुझसे पूछो, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, तो आप कौन सा प्रश्न पूछोगे? किस बात का आपको उत्तर चाहिए? आपके जीवन का, आपके परिवार का, आपके रिश्तों में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति पूरे जीवन में जिससे आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हो जाते हो, ऐसा व्यक्ति जिसके आप बहुत जल्दी प्रभाव में आ जाते हो, अच्छा बुरा आकर्षण कुछ भी है, लेकिन उसके प्रभाव में आते हैं, एक व्यक्ति, लेकिन वो आपके परिवार का सदस्य नहीं होना चाहिए। पूरा प्रश्न ये है, वो आपके परिवार का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, अगर आपको एक रेगिस्तान में अकेला छोड़ दिया जाए तो वहाँ पर आप अकेला रहना पसंद करोगे या अपने शत्रु के साथ, परम शत्रु? एक बड़ा सारा रेगिस्तान, डेजर्ट, अकेला रहना पसंद करेंगे या योर, मतलब सबसे खतरनाक दुश्मन? आठवां प्रश्न है कि अगर आप समय के अंतराल को पीछे जाना चाहो, तो कोई ऐसा टाइम पीरियड
जिसको आप फिर से जीना चाहते हो, या फिर से आप चाहते हो कि भाई मैं इसको या तो जी लूँ फिर से, या फिर यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो गई इसको सही कर दूँ। मतलब कुछ तो करना है वहाँ जाकर, या तो उसमें कुछ बदलाव करना है अच्छा, या फिर उसको परिवर्तन करना है कैसे भी, या फिर वो फिर से जीना है। अगर आपको कहा जाए कि आप पीछे जाओ, समय के पीछे जाओ, और वहाँ पर जाकर के कोई एक ऐसा पल, कोई ऐसा मोमेंट जिसे आप फिर से जीना चाहते हो, या जिसमें आप फिर से बदलाव लाना चाहते हो कि ये नहीं होता तो ठीक होता, ये वाला मुझे चेंज करना है, या फिर इसके अंदर मुझे और भी ये अच्छा करना है, ये कम किया था मैंने, ज़्यादा करना है। अगला प्रश्न है, अगर आपके ये जो ऑर्गन्स हैं, जैसे सुनना, देखना, स्मेल करना, जीभ टेस्ट करना, इसमें से किसी एक को हटा दिया जाए तो वो कौन सा होगा? कि या तो मेरी ये देखने की शक्ति, आंखें ख़त्म हो जाए, या मेरी नाक काम करना बंद कर दे, टेस्ट वाला, क्योंकि इंसान खुद के कर्म इंद्रियों से दुखी हो जाते हैं ना, तो ऐसी कौन सी एक इंद्रिय है जिससे हम गिव अप करना चाहेंगे? लिखना जरूरी है या? हाँ, लिखना जरूरी है। किसी को भी लिखो लिखो अपनी कॉपी में जल्दी। किसी को भी नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। लिखना ही है तो प्रश्न है, प्रश्न का, हर प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है, नहीं तो सबमिट नहीं होगा। ठीक ठीक ठीक। और लास्ट प्रश्न, अच्छा लास्ट प्रश्न तो हमने ले लिया है, ठीक है। हाँ, एक प्रश्न बीच में रह गया, वो ये है कि अब जो सप्ताह शुरू होने वाला है, कल से, कल सोमवार है ना, अब जो सप्ताह शुरू होने वाला है, इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ आप क्या करना चाहते हो कि मुझे इस सप्ताह में ये तो करना ही करना है, मुझे इस सप्ताह में ये तो करना ही करना है? मतलब क्या प्लान है आपके इस सप्ताह के करने के? जैसे मेरे को मुरली को भी मिस नहीं करना चाहिए। मिस नहीं, ये इस सप्ताह का ये इन्होंने ले लिया है इस सप्ताह। और जो मधुबन जाने वाले हैं उनका तो ये सप्ताह कहाँ होने वाला है? तो क्या करना है सोच लिया ना, मतलब हम सब ने सोच लिया अपना अपना, ठीक है। ये 10 प्रश्न थे, दे दिए सबने उत्तर? दे दिए। तो अब क्या करें उत्तरों का? किसी से भी उत्तर कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। क्या नहीं लिखा? तो आपने क्या किया इतनी देर? पूरा सुना करो, उत्तर लिखने थे। लिख लिए उत्तर ही। उत्तर ही लिखने इसलिए ये जो कान है इनसे बहुत ध्यान से सुनना है। मैं सब लिख लिए मैंने तो। हाँ, शुरुआत में लिखा था ना कि अभी आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके उत्तर आपको अपने कॉपी में लिखने हैं। ऐसे ही आएगा लास्ट का पेपर। ये प्रश्न क्यों पूछे गए, ग्रुप में पोस्ट होंगे, सभी फिर से करना इनको। ये प्रश्न क्यों पूछे गए हैं? उत्तर जानने के लिए नहीं पूछे गए, ये इसलिए पूछे जाते हैं प्रश्न, इनको बोलते हैं आइस ब्रेकर क्वेश्चंस। जब क्लासरूम में सब लोग सुस्त होते हैं, सो रहे होते हैं, नींद के अंदर होते हैं, स्टूडेंट झुटके खा रहे होते हैं, उस समय टीचर उनसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि बताओ अचानक से तुम्हारे घर पे आग लग गई और कौन सी 3 चीज़ों को तुम बचाना चाहते हो। उसके एकदम सब जागृत हो जाता है वो, और वो सोचने लग जाता है कि मैं क्या क्या बचाऊंगा, मैं मेरी ये डायरी बचाऊंगा, मैं मेरा ये बचाऊंगा, ये बचाऊंगा, ये बचाऊंगा। इनको बोलते हैं आइस ब्रेकर। तो ये सिर्फ इसलिए है कि ताकि हम जागृत अवस्था में रहें, और हम ब्राह्मण ये सोच सकते हैं कि ये प्रश्न इसलिए भी हैं ताकि हमारी क्विक तैयारी रहे। मतलब हमें तो हर चीज़ की तैयारी कैसे करनी है, अंत काल के हिसाब से। अंतिम में हमको कोई चॉइस नहीं मिलेगी। अभी ग्रुप में फिर से प्रश्न आ जाएंगे जिसको हम फिर से देख सकते हैं, फिर से उनका उत्तर दे सकते हैं, परंतु जीवन के प्रश्न जो आएंगे, आ रहे हैं और जो आएंगे, उन जैसे खाने के, आप किसी रिश्तेदार के घर पे गए और खाने में बाल आ गया, अब यहाँ पर क्या करेंगे? चुपचाप निकाल देंगे कि हमारे भी कल में कोई आ जाए तो कोई उनको तो पता ही ना क्विक चले। रिएक्शन माताएं तो ये करेंगी, क्योंकि उनके साथ ऐसा हो जाता है। भाई क्या करेंगे? भाई बोलेंगे, कुछ नहीं, दूसरों के घर कुछ नहीं करेंगे, घर में कहेंगे ये देखो ये क्या आ गया। दूसरे में कुछ नहीं बोलेंगे। खाना खा रहा था, एक बाल आ गया, मैंने निकाल के छोड़ दिया।
ठीक है, तो ये तैयारी किस चीज़ की है? आगे की। और जो भी हमारी ये इंद्रियां, इनको एकदम कैसा रखना है? जागृत रखना है, जागृत। ठीक है, तो 2 मुरलियों का हमने कल अध्ययन किया था। 5 लोकेशन पर कौन कौन सी पॉइंट थी? यूरोप, अमेरिका। यूरोप में क्या था? यूरोप में क्या पॉइंट था पवित्रता का? पवित्रता, ब्राह्मण जीवन का आधार ही पवित्रता है। ब्राह्मण जीवन का आधार पवित्रता है। ये कहाँ लिखा हुआ है? लंदन में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। फिर अमेरिका, अमेरिका का तो याद रहना चाहिए क्योंकि अमेरिका वाले किसका? भारत। नहीं, पवित्रता। भारत की महानता का आधार ही क्या है? पवित्रता। भारत की महानता क्यों हो रही है? पवित्रता के कारण। ये कहाँ है? अमेरिका में। फिर उसके बाद अफ्रीका, अफ्रीका ही था। अफ्रीका के एशिया, एशिया, एशिया में कौन सी पॉइंट है? तो अफ्रीका के अंदर प्रोस्पेरिटी की पॉइंट, प्रोस्पेरिटी की प्योरिटी ही प्रोस्पेरिटी है। मतलब इसके अंदर हमने ये डिस्कशन किया था ना कि लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, परंतु भागना किसके पीछे है? पवित्रता के पीछे। तो यही असली संपदा। एक जन्म की, बाबा ने कहा अनेक जन्मों की प्राप्ति है। और एशिया विश्व परिवर्तन का आधार। किसी को नहीं बदलना, अपने आप के इन 21 बातों में पवित्रता लेकर के आने, विश्व अपने आप बदलेगी। और लास्ट पॉइंट क्या था? ऑस्ट्रेलिया। जड़ चित्र, जड़ चित्रों की पूजा। बाबा ने कहा उनके आगे बड़े बड़े VIP IP झुक रहे हैं। किसके कारण? प्योरिटी के कारण। ये थी 5 पॉइंट। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हारे लिए तो पवित्रता बहुत आसान है। क्यों? नीचे क्या कॉपी में क्या देखना है? पवित्रता आसान है। क्यों? क्यों सहज है हमारे लिए? क्योंकि हमारा जन्म ही है। हाँ, और हमारा आदि स्वरूप, हमारा अनादि में भी पवित्र आत्मा, आदि में भी पवित्र, और अंत में इस ब्राह्मण जन्म, ब्राह्मण जीवन का जन्म भी कैसे हुआ है? पवित्रता से हुआ है। फिर बाबा ने 3 बातें और कही थी कि इन 3 चीजों से माप सकते हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। तो मनसा के अंदर क्या चाहिए? भाई भाई, भाई भाई की दृष्टि। वाचा में क्या चाहिए? मीठा। बाबा ने जो कल की मुरली में कहा था, हाँ, मधुरता और नहीं, मधुरता और रूहानी नहीं, बताओ। मधुरता और होमवर्क कंप्लीट नहीं है। और कर्मणा में 2 बातें कौन सी थी? नम्रता और संतुष्टता। मधुरता, सच्चाई, सफाई। मधुरता और सच्चाई। सफाई और श्रेष्ठ नम्रता और संतुष्ट। तो ये थी दूसरी मुरली जो कल हुई थी। और 21 से लेकर के 30 पीओ हैंगर में क्या क्या था? सच्चाई, सफाई, अंजू बहन, अंजू बहन, कमलेश बहन, ईमानदारी, ईमानदार, कैलाश बहन, शुभ भावना, शुभकामना, कुसुम बहन, उनको याद है कल मेरे पास थे तो वैसे कर रहे हैं, निमित्त और निर्माण। फिर लक्ष्मी बहन, हाथ हाथ, बाबा का हाथ और सहयोग का। ममता बहन, चढ़ती कला। फिर उसके बाद रितु बहन, रितु बहन, जो जैसा हूँ बाबा के आगे प्रत्यक्ष हूँ। हरी माता, अनुभव के आधार पर। बाबा का बातों को आधार मत बनाओ। 77 में विनाश होगा तब हम ये कर लेंगे, उससे पहले ये कर लेंगे, अगले साल से ये करेंगे, अगले महीने से ये करेंगे, या कल से ये करना है। एक बारी मधुबन जाए, फिर रोज बस अच्छे से अव्यक्त मुरली की पढ़ाई अच्छे से करनी है, ऐसा नहीं। बातों को आधार नहीं बनाओ। बाबा ने कहा अनुभव और प्राप्तियों को आधार बनाओ। सुरेंद्र भाई जी, सुख शांति का वर्षा। पवित्रता है तो सुख शांति का वर्षा है। और राजकुमार भाई, तीव्र पुरुषार्थी, श्रेष्ठ गत और श्रेष्ठ मत पर चलने वाले, ये नहीं भूलना। तीव्र पुरुषार्थ तो हो जाता है, परंतु वो बीच के अंदर मत और गत भूल जाती है ना। तो ये थी कल की मुरली। फिर आपने 10-10 प्रश्न निकाल करके भेजे थे, तो वो देखिए, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, उत्तर है। तो आज की 2 मुरलियाँ 12 की और 23/1/1980 की। पहले अब ये मुरली लेंगे और 31 से लेकर के 40 पीओ हैंगर आगे के तैयार करेंगे।
मुरली सभी ने पढ़ी है? हम्म। मुरली सभी ने पढ़ी है। तो मुरली के कल की मुरली के अंदर ये जो भी हमने बातें की, ये ऑनेस्टी की बाबा ने विशेषताएं बताई थी। ऑनेस्टी अर्थात जो सच्चा हो, ऑनेस्टी अर्थात जो ईमानदार हो, ऑनेस्टी अर्थात जो शुभ भावना शुभकामना रखने वाला हो। ये दूसरी मुरली के अंदर बाबा ने पवित्रता के लक्षण बताए। पवित्रता अर्थात क्या? पवित्रता अर्थात क्या? तो हमारा पहला पीओ हैंगर है पार्वती बहन। पार्वती बहन, तो उनके ऊपर क्या रखेंगे हम पॉइंट? कि पवित्रता ही महानता है। पवित्रता ही महानता है। कैसे याद करोगे इसे? इससे सारी सब कुछ मिल रहा है कि पार्वती बहन बहुत महान है। ये इतनी महान आत्मा है। कितनी महान आत्मा है? जितनी पवित्रता महान है। तो पवित्रता ही महानता है। हर व्यक्ति को पवित्रता क्या बनाती है? महान बनाती है। एक ये ही गुण है। जैसे गौतम बुद्ध के बारे में बताते हैं कि गौतम बुद्ध के एक शिष्य थे, शिष्य भी थे और वैसे वो उनके मौसेरे भाई थे, मासी का बेटा। तो उनको भी, लेकिन वो गृहस्थी थे, उनके पास पत्नी भी थी, उनके पास बच्चा भी था, और उनको मन के अंदर अब सन्यास करने की इच्छा हुई या वैराग्य आ गया उनको। तो वो गौतम बुद्ध के पास जाते हैं और जाकर के उनको बोलते हैं कि मुझे भी अब दीक्षा चाहिए, तो मुझे भी अब सन्यासी बनना है, बोधि बनना है। तो अब वो घर से आज्ञा ले रहे हैं, क्योंकि बिना माँ, पत्नी, बच्चों की अनुमति के तो नहीं हो सकता है। अगर पत्नी है तो पत्नी से वो अनुमति ले रहे हैं। नाम है उनका आयुष्मान नंद, जो वो संत बनने के लिए जा रहे हैं, सन्यासी बनने जा रहे हैं। तो अपनी वाइफ के पास जाते हैं और उनको जाकर के बोलते हैं कि मुझे वैराग्य आ गया और मुझे अब सन्यास के मार्ग पर चलना है। उनकी पत्नी बोलती है कि मैं आपके इस ऊंचे भाव के अंदर कोई भी अपना मन मत मिक्स नहीं करूँगी माना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए, मैं आपकी सहयोगी हूँ, मैं आपका साथ दूंगी ज़रूर ज़रूर, सब संभालने में, पीछे से सब कुछ करने में, तो आप इस मार्ग पर जाइए। ठीक है। अब वो तैयार हो गया जाने के लिए। बस जैसे जाने लगता है, इतने में जाते जाते पत्नी एक लाइन बोल देती है और वो बोलती है कि आप जा तो रहे हैं, परंतु बीच बीच में थोड़ा थोड़ा इस कर्म पतिता को भी याद कर लेना। ऐसा लास्ट शब्द ही होता है। और अब वो अपने उस मठ में चले गए हैं गौतम बुद्ध के पास रहने के लिए। तो अब वहाँ पर ध्यान में बैठ, दीक्षा हो गई, सब कुछ हो गया, ध्यान में बैठे हैं, तो भी पत्नी के वो लास्ट शब्द गूंज रहे हैं। कौन से? कि कभी कभी थोड़ा थोड़ा मुझे याद कर लेना। फिर कुछ और सेवादि कर रहे हैं तो भी याद आ जाता है कि कभी कभी मुझे याद कर लेना। कुछ खाने लगते हैं तो याद आ जाता है, कभी कभी मुझे याद कर लेना। कहीं प्रवचन के लिए उनके साथ विहार पर जा रहे हैं तो याद आ जाता है, कभी कभी उसने कहा था, कभी कभी मुझे थोड़ा थोड़ा, भाई मुझे भी कभी कभी याद कर लेना। बोल देते हैं ना, बोल देता है ना कोई भी व्यक्ति कि कभी कभी मुझे भी तो थोड़ा याद कर लेना ना, ऐसा। अब उनके अंदर वो गूंज रहा है और वो किस मार्ग के ऊपर है? संन्यास ब्रह्मचर्य के मार्ग पर है। तो उनसे वो अंदर में सहा नहीं जाता है और वो गौतम बुद्ध के पास जाते हैं और गौतम बुद्ध को जाकर के बोलते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं ये दोगला जीवन नहीं जी सकता, क्योंकि मैं यहाँ से तो सन्यासी और अंदर में मुझे बार बार उसकी आवाज़ें कान के अंदर मतलब चीर रही है, मेरे को अंदर ही अंदर वो गूंज रही है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि बस 1 वर्ष के लिए जो मैं कहता हूँ वो तुम करोगे? वो कहते कि हाँ मैं करूँगा। कहते केवल 1 वर्ष के लिए करना है। कहते जो आप बोलोगे वो करूँगा। परंतु वो कहता है वो बताने से पहले उसको एकांत में लेकर के जाते हैं, खुद सामने बैठते हैं, आयुष्मान नंद को सामने बिठाते हैं और उसको ध्यान में लेकर के जाते हैं। मेडिटेशन ध्यान में लेकर के जाते हैं और ध्यान में ले जाकर के उसको स्वर्ग के नज़ारे दिखाते हैं कि वहाँ पर इतने सारे फल हैं, वहाँ पर वो सब व्यंजन है जो यहाँ पर छोड़ चुके हैं, वहाँ पर बहुत सारी अप्सराएं हैं, वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर महल है, बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र हैं, बहुत सुंदर सब कुछ है। एकदम से वो जब ध्यान की अवस्था में होते हैं, फिर गौतम बुद्ध उसको नीचे लेकर के आते हैं, आंखें खोलकर और उससे पूछते हैं कि बताओ क्या तुमको ये सब चाहिए? वो कहते हैं कि हाँ चाहिए। कहते कि तुम्हारी पत्नी ज़्यादा सुंदर थी या वो स्वर्ग की अप्सराएं ज़्यादा सुंदर? कहते मेरी पत्नी तो उन अप्सराओं के आगे कुछ भी नहीं है, वो अप्सराएं ही सुंदर थी। ये वाला भोजन जो तुमने त्यागा है वो अच्छा था या वहाँ का भोजन? कहते वहाँ का भोजन तो मैंने ऐसा कभी खाया ही नहीं जो मैं अभी खा करके आया हूँ, वहाँ का पहनावा, वहाँ का रहन सहन। तो वो कहता है कि बस मुझे तो अब यहाँ पर ही जाना है,
तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि वहाँ जाना है तो तुमको बस 1 वर्ष के लिए पूर्ण रीति से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो फिर मैं तुम्हें वहाँ पर भेज दूंगा। ऐसा गौतम बुद्ध ने कहा है कि मैं तुम्हें वहाँ पर भेज दूंगा। और 1 साल तक उसको कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती, कोई उसको संकल्प नहीं आते, कोई विकल्प नहीं चलते, और एकदम कर्मठ होकर के संत भाव के अंदर आकर के वो अपना साधु जीवन जीते हैं माना। 1 साल होने के बाद में गौतम बुद्ध उसको फिर एकांत में बुलाते हैं और बुला करके बोलते हैं कि तुम्हारा 1 साल का टाइम पीरियड है वो पूरा हो गया, तो अब बताओ अब आगे का क्या भाव है भाई, उसी दुनिया के अंदर जाने की मेहनत करनी है या फिर अभी तुम्हें उधर जाना है। तो आयुष्मानंद वहाँ पर दिखाते हैं कि एकदम जार जार रो रहे हैं। वो जार जार रो रहे हैं। वो किस लिए रो रहे हैं? वो इसलिए रो रहे हैं कि भाई उस चीज़ का त्याग करने के लिए मैंने उस चीज़ का लालच किया, जबकि आनंद तो किस में आ रहा है? इस ब्रह्मचर्य के जीवन में आ रहा है। इसी सादे जीवन में आनंद है, इसी सूखी रोटी के अंदर आनंद है, इसी लोगों को आप समान बनाने में आनंद है। तो वो कहते हैं कि मुझे वो भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को इस चीज़ का, इस मुरली के अंदर भी बाबा ने बोला है ना कि 3 अवस्थाएं बाबा ने बच्चों की बताई है। एक तो जहाँ पर वो अलर्ट रहते हैं, दूसरा जहाँ पर उनको महसूस होता है, और तीसरा जहाँ पर वो पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप करते करते बाबा ने कहा वो अवस्था भी आ जाती है जब महसूस होना और पश्चाताप होना ये दोनों ही खत्म हो जाते हैं। जब रोज़ किसी श्रीमत का उल्लंघन होता है तो पहले फीलिंग आती है कि मैं ये राइट नहीं कर रही, मैं ये राइट नहीं कर रहा, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। फिर धीरे धीरे मतलब महसूस होते होते फिर थोड़ा अंदर में पश्चाताप भी होता है। बाबा को लेटर भी लिखते हैं, बाबा के आगे बैठते भी हैं कि बाबा मैंने ये खा लिया, ये पी लिया, ये हो गया, वो हो गया, आगे से नहीं, आगे से नहीं, आगे से नहीं। और ऐसे करते 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 धीरे धीरे महसूस होना भी क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। प्रायश्चित होना भी बंद हो जाता है और वो सहज भाव से सब चीज़ें हो रही हैं। तो पवित्रता ही क्या है? महानता है। और इसी महानता के लिए ऐसी ऐसी कहानियाँ तो बनी हुई है कि वास्तव में हमको वहाँ का लालच नहीं करना, यहाँ वाले से दुखी नहीं होना है, हमको आनंद कहाँ लेना है? इसी महान जीवन में आनंद लेना है। तो पहला पॉइंट पार्वती बहन क्या? पवित्रता ही महानता है। अगली पॉइंट और अगला पीओ हैंगर सुनीता बहन, पवित्रता ही मान्यता है। देखो कितना सुंदर पॉइंट यहाँ पर बाबा ने बोला कि पवित्रता क्या है? मान्यता। मान्यता का मतलब क्या होता है? मान्यता का मतलब होता है जिसे सभी स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, जो मतलब सभी के द्वारा स्वीकार्य होता है। कोई भी धर्म उठा करके देख लो, यहाँ तक क्रिश्चियन धर्म के अंदर भी क्या दिखाते हैं कि मतलब लिखा हुआ है वहाँ पर ये बाइबल के अंदर वर्शंस की जो इनके 12 शिष्य हैं, जीसस के, क्राइस्ट के 12 शिष्य हैं, तो ये 12 शिष्यों को ही वो बोलते हैं कि तुमको उस तरफ नहीं जाना है। वो अपने 12 शिष्यों को लेकर के जा रहे हैं, किसी के पिताजी ने शरीर छोड़ा और वो कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ, उनको थोड़ी सी आग तो दे आऊँ, अंतिम संस्कार कर आऊँ। तो वो बोलता है कि मरे हुए लोग ही मरे हुए का अंतिम संस्कार करेंगे, तुम तो जागे हो अभी, जिंदा हुए हो अभी, तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें तो उनको जगाना है। मतलब बाइबल के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो लोग खड़े हैं जलाने के लिए वो खुद मरे हुए हैं, और वो जला किसको रहे हैं? एक मरे हुए को जला रहे हैं कि अब तुम किसके साथ चलो? मेरे साथ चलो। फिर एक आगे मछुआरा है, तो वो जो इनका ही शिष्य है, तो वो कहता है कि वो देखो उस बेचारे को मछली नहीं पकड़नी आ रही है, मैं उसको सिखा करके आता हूँ कि मछली कैसे पकड़नी, आप आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ। तो क्राइस्ट आगे से कहते हैं कि ये तो मछलियाँ हैं, मैं तुमको मानव मछली पकड़ने सिखलाता हूँ कि मनुष्य को कैसे आध्यात्मिकता के अंदर अटकाया जाता है। उसकी बुद्धि कहाँ फंसी हुई है? भौतिकता के अंदर, और भौतिकता के अंदर फंसी हुई, और वो दुखी भी खुद ही हो रहा है। होता ही या नहीं होता? पहले भौतिकता के लिए भागदौड़ होती है, ये, और फिर जब वो भौतिक चीज़ें आ जाती है तो फिर दुखी भी कौन होते हैं? खुद ही होते हैं। फिर बाद में किस तरफ जाते हैं? जैसे कल डबल विदेशियों की मुरली में हमने यही बात चर्चा की थी ना, कि जब अति हो जाती है किसी भी चीज़ की, जब कोई व्यक्ति ड्रग्स ले रहा है, ऐसे बहुत सारे एक्टर्स, सिंगर जिनके इंटरव्यू आते हैं जो बताते हैं कि हम एकदम ड्रग्स के अंदर खो ही गए थे, और एक ड्रग्स की जो कमियां या नशा है वो कितनी सारी कमियों को
अपने साथ लेकर के आता है, विकारों को सबको खींच लेता है अपने साथ में। तो कहते हैं हम तो जैसे कि बस उसमें खो गए थे और दुनिया से गायब हो गए, लेकिन जब उसकी अति हो गई, कितना पिए, कितना सूंघे, कितना खाएं, कितना विकारों में जाएं, करते 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 क्या आ गया उन चीज़ों से भी, क्योंकि अब उससे भी तो आगे कुछ मिल नहीं रहा है ना, उसकी तो लिमिट है। अतीन्द्रिय सुख की कोई लिमिट नहीं होती है। तो पवित्रता क्या है? मान्यता। गुरु नानक देव जी ने भी इधर गुरुवाणी के अंदर 10 गुरुओं की वाणी है, तो उसके अंदर भी स्पष्ट इन विकारों में से सबसे पहले विकार किसको रखा गया है? इसी को तुम्हें छोड़ना है, काम विकार को। जैन धर्म की तो बातें ही अलग है। बौद्ध धर्म के अंदर भी विकारों से जुड़े हुए ये साधु साध्वियाँ जो होते हैं, इनके लिए इतने सारे कड़े नियम बने हुए हैं। जैन धर्म के अंदर तो हमको पता है कि अगर एक कुर्सी के ऊपर कोई भाई बैठा हुआ है और वहाँ पर अगर किसी साध्वी को आकर के बैठना है तो वो 40 से 45 मिनट वेट करेंगे, इतनी प्योरिटी। और फिर वहाँ पर दंड भी है। अगर किसी को आपने संध्या के 6 या 7 बजे के बाद में, जब सूर्य ढल जाता है, उसके बाद में किसी बहन ने किसी साधु को देख लिया, सिर्फ देख लिया, उनके स्थान पर सिर्फ देख लिया, तो उनको दंड मिलेगा। अगर किसी भाई ने, जो गृहस्थी है, लौकिक है, उसने किसी साध्वी को केवल देख लिया, जाने अनजाने भी देख लिया, वो वहाँ से गुजर रहे थे और गुजरते गुजरते उन्होंने ऐसे ही नज़र पड़ी और दिख गए वो, तो उनको भी क्या मिलता है? दंड मिलता है। दंड मतलब जो बाबा हमको दंड सिखलाते हैं, कौन से दंड? संकल्प लेना कि कल मैं ये नहीं, पूरा दिन ये नहीं खाऊंगा, कल मैं पूरा दिन, मतलब हमको पता है कि पूरा दिन उनको बोलते, जैसे एक हमारे लौकिक में कोई रिश्तेदार थे, तो वो बोलते हैं कि हम शाम को घर की तरफ जा रहे थे, तो वहाँ से हमको सारा इसको, जैसे हमारे होते हैं आश्रम सेंटर बोलते हैं हम, वैसे जैनी लोग जहाँ पर ये रुकते हैं इनको बोलते हैं ठिकाना। तो बोलते हैं कि ठिकाने को सबको बंद और करके सब सेटिंग वेटिंग कर करके, क्योंकि वो लोग तो लाइट पंखे को हाथ नहीं लगाते हैं, साधु साध्वियाँ तो बिजली की चीज़ों को, तो कहते सब बंद कर करके निकल रहे थे और बाई चांस उधर से कोई साध्वी जी थे, तो वो आ रहे थे, जा रहे थे कुछ, तो हमारी नज़र उन पर पड़ी केवल, बस इतना ही हुआ था और कुछ भी नहीं, नथिंग। और कहते कि उनको अगले दिन क्या दंड मिला, क्योंकि साध्वी ने उनको देख लिया ना कि ये भाई यहाँ पर अभी क्या है, क्या कर रहे हैं, मतलब इस समय। तो अगले दिन दंड मिला कि दोनों पैरों पर खड़े होकर के इतनी देर तक समाई करनी है। समाई मतलब कोई भी ध्यान मुद्रा या जो भी इनकी होती है, ये उनका दंड था। या माला फेरनी है, टाइम नहीं है तो भी टाइम निकाल करके। इतने कड़े नियम है किसके लिए? पवित्रता के लिए, सिर्फ पवित्रता के लिए। कि अगर आप किसी की सीट पर भी बैठ गए तो उसके भी भाई बहन को, बहन भाई को वाइब्रेशन है, दंड है, ये है वो है। तो हर एक धर्म ने, यहाँ तक भी जो इस्लाम धर्म भी है, जिसके लिए हम सोच भी नहीं सकते, इस्लाम धर्म के अंदर भी इब्राहिम ने पाकीज़गी की बात की है, पवित्रता की बात की है वहाँ पर भी। लेकिन आगे चलने वालों ने नहीं समझा, लेकिन उन्होंने की है। जन्म तो बच्चों लड़को है, इतना छोटा आता तो भी टच कौन कर सके साध्वी का। हाँ, मतलब बहुत कड़े नियम है। खैर, तो पवित्रता ही क्या है? मान्यता है, जिसको सब लोग मानते हैं। ये किस पर याद कर रखेंगे? सुनीता बहन की पवित्रता ही क्या है? मतलब कि उनकी सब मानते हैं। आज ये देखो, सुनीता बहन की सब मानते हैं। आगे है चंदा बहन। तो नेक्स्ट पॉइंट है मुरली के अंदर कि पवित्रता के कारण ही परम पूजनीय और गायन योग्य बनते हैं। पवित्रता के कारण ही परम पूज्य और गायन योग्य बनते हैं। देखो, आज उनकी सभी पूजा कर रहे हैं, कहाँ पर? देवी के रूप में। कल देखे थे ना सत्यों के देवी देवताओं के चित्र, तो देवी के रूप में पूजा हो रही है और इनका क्या हो रहा है? गायन हो रहा है। किसका? चंदा बहन का। तो पवित्रता ही, क्योंकि ये सभी लोग क्या है? आज पवित्रता है। कल सभी लोग क्या थे? ऑनेस्टी के हैंगर थे। आज सभी लोग क्या है? पवित्रता के हैंगर है। तो पवित्रता महानता है, पवित्रता मान्यता है, पवित्रता पूज्य और गायन योग्य बनाती है। सब लोग बोलते हैं मेरा गायन हो, मेरी महिमा हो, मेरी वाह वाह हो, सबको फेमस होना है आज। तो बाबा ने क्या बोला? पवित्र बन जाओ, फेमस हो जाओगे। फिर अगला है पवित्रता ही श्रेष्ठ धर्म अर्थात धारणा है। पवित्रता ही हैंगर, पवित्रता ही श्रेष्ठ धर्म और धारणा है। पुष्पा बहन बैंक वाले। तो पवित्रता ही
श्रेष्ठ धर्म अर्थात धारणा है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? पवित्रता। अभिमन्यु का क्या बताते हैं? अभिमन्यु को अगले दिन वो चक्रव्यूह में जाना था, लेकिन वो वापस निकल ही नहीं पाया, वहीं पर ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। तो गीता के अंदर ये लिखा हुआ आता है कि उससे पहले दिन वो काम विकार के अंदर उतरा था, इसके लिए उसकी सारी शक्तियाँ, सारी बुद्धि वहीं पर ही क्षीण हो गई और वहाँ पर जाकर के वो हार गया। ये गीता के अंदर लिखा हुआ था अभिमन्यु के इंसिडेंट में। फिर बाद में इतनी बातों को वो नहीं निकालते, तो वो कौन सी बात निकाल देते कि माँ के गर्भ में इसने जाना सीखा था और चक्रव्यूह से बाहर आना नहीं सीखा था, ऐसी ऐसी बातें। परंतु ये एक मुख्य कारण भी वहाँ पर लिखा हुआ है। तो पवित्रता ही धर्म अर्थात धारणा है। किसके साथ जोड़ेंगे? पुष्पा बहन। तो पुष्पा बहन पवित्रता जो सबको क्या सिखा रही है? धर्म सिखा रही है, सबको यही धारणा सिखा रही है। 4 बातें याद हो गई हैं। कौन कौन सी? पवित्रता महानता है, पवित्रता मान्यता है, पवित्रता पूज्य और गायन योग्य है, और पवित्रता ही धर्म और धारणा, श्रेष्ठ धर्म और धारणा है। अगला हैंगर है पिंकी वैन। और अगली पवित्रता की मेन पॉइंट है, बहुत पावरफुल पॉइंट है कि पवित्रता का ही दान देना है। पूरा सुनो, पवित्रता का ही दान देना है। पवित्रता जिये दान है और अपवित्रता आत्मघात है, सुसाइड, होम्योसाइड। पवित्रता तो क्या है? जीवन देना है। सबसे बड़ा दान क्या है? पवित्रता है। और उसमें भी बाबा ने बोला पवित्रता ही क्या है? जिये दान है, नए जीवन का दान है। और अपवित्रता क्या है? जीव घात है, आत्मघात है, आत्मा की हत्या होती है, विवेक का खून होता है। आत्मघात, हाँ, आत्मघात। आत्मघात क्या है? अपवित्रता। तो देखो आज वो सबको क्या दे रहे हैं? पवित्रता जिये दान दे रहे हैं। उनके पास कोई ऐसी गोली है, उनके पास कोई ऐसी मेडिसिन है, उनके पास कोई ऐसी जादू का मंत्र, कुछ तो ऐसा है कि वह सबको क्या कर रहे हैं? पवित्रता का जीवन दे रहे हैं। और सबको ये बता रहे हैं कि अपवित्र बनना, ब्रह्मचर्य का नाश करना, ये क्या है? लेकिन देखो वो बाहर की हिंसा होती है, कोई व्यक्ति किसी का मर्डर करता है, वो तो दिखता है, किसी ने किसी को मारा तो वो उसके चेहरे पर भी आता है और उसकी फिर सजा भी मिलती है। दोनों चीज़ें होती है ना। किसी ने किसी के साथ हिंसा किया तो वो चेहरे पर भी, कोई किसी के साथ लड़ाई करता है तो चेहरे पता है ना कैसे हो जाता है, तो वो दिखने में भी आती है हिंसा, चाहे बोलने की हिंसा है, चाहे कुछ करने की हिंसा है, चाहे काटने की हिंसा है, मारने की हिंसा है, जो भी है वो दिखती भी है और उसकी सजा भी मिलती है जेल के अंदर, ऐसे 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 करके। लेकिन जो ये ब्रह्मचर्य का नाश है, ये हिंसा है, ये दिखती भी नहीं है और इसकी सजा भी, बाहर वाली इसकी कोई भी सजा नहीं है। इसकी सजा भी कौन सी है? सूक्ष्म। कौन सी सजाएं होती है? सूक्ष्म। और ये हिंसा ऐसी है कि इस हिंसा को करने के बाद में मतलब व्यक्ति पूरी दिनचर्या अपने रूटीन में भी रख सकता है। ये हिंसा भी ऐसी है। वो हिंसा करने के बाद उसको कुछ तो कहीं पर तो पश्चाताप होगा, परंतु ये हिंसा क्या हो गई है? यूज टू हो गई है व्यक्तियों के लिए। ऐसी बाबा ने मुरली के अंदर, पूरी मुरली पढ़ी है ना सबने, मुरली के अंदर बाबा ने इसके बारे में बिल्कुल डिटेल के अंदर ले जा करके बोला है कि अगर आपकी वाणी के अंदर इतना प्रतिशत कम हुआ, इसके अंदर इतना प्रतिशत कम हुआ और मनसा के अंदर बाबा ने कहा इतना प्रतिशत कम हुआ, तो बाबा ने कहा पॉइंट सारे क्या हो जाते हैं? खत्म। इसलिए मनसा की भी क्या चाहिए? बुद्धि भ्रष्ट, हाँ, पवित्रता चाहिए, क्योंकि शुरुआत तो कहाँ से होती है? मनसा, संकल्प तो यहीं पैदा होते हैं ना। अब जैसे हमने ये पॉइंट ली कि पवित्रता ही परम पूज्य और गायन योग्य है। पूजा किसकी होती है? देवियों की होती है, देवताओं की होती है। सोचो कि एक सुंदर, मतलब बहुत ही बड़ा देवी का मंदिर है, कहाँ का? समझ लो कहीं का भी, तो बहुत बड़ा सारा देवी का मंदिर है और वहाँ पर कोई एक भाई गया और उस भाई को, उस देवी को देख करके बुरे विचार आ रहे हैं, मतलब गंदे विचार आ रहे हैं, और उस भाई ने बाहर आकर के बता दिया। उस भाई ने बाहर आके, वो बहुत बड़ा शहर है, मतलब धार्मिक शहर है वो, कोई भी सोच लो, चाहे वो राम की नगरी है, चाहे वो श्री कृष्ण की नगरी है, चाहे वो श्री हनुमान जी की नगरी है, वो किसी की भी नगरी हो सकती है। और वहाँ पर किसी एक देवी का चित्र देख लिया उस भाई ने, और वो भी मन के अंदर बुरे बुरे ख्यालात उसके आए और बाहर आकर के उसने बता दिया कि मैंने देवी माँ के लिए ऐसा ऐसा सोच लिया, तो वहाँ पर क्या हाल होगा उसका?
क्या होगा वहाँ पर? दंगे हो जाएंगे कि तुमने परम पूज्य देवी के लिए ये सोच भी कैसे लिया। मतलब देवी के लिए सोच लिया। एक व्यक्ति कितना भी विकारी हो सकता है, परंतु एक देवी के लिए सोचा। तो बाबा ने कहा यहाँ से फेल हुए तो खलास, टोटल फेल हो गए। इसके लिए ये प्योरिटी इसलिए पूजन योग्य और गायन योग्य है। और वो कब होगा? जब हमने वो पहले दिन ही 7 पॉइंट निकाल लिए थे कि भाई बहनों के लिए क्या सोचें। ये पॉइंट यहाँ पर है तो अच्छे लग रहे हैं, परंतु प्रैक्टिकल लाइफ में भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। योग में बैठे हैं, व्यर्थ चल रहा है। जैसे कल किसी एक बहन ने प्रश्न पूछा कि योग में बैठते और हमारा व्यर्थ बहुत चल रहा है, तो इसके लिए हम क्या करें? तो क्या करें? व्यर्थ चल रहा है तो योग में सबसे पहले करनी है नहीं। यहाँ पर हम गलती करते हैं कि मन के अंदर व्यर्थ चल रहा है और हम सोचते हैं मन के अंदर चल रहा है मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। उसकी जगह हम करते हैं मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी आत्मा हूँ, सुखी आत्मा हूँ, सुखी आत्मा हूँ। कभी भी सुखी नहीं बनेंगे। इसके लिए तो योग से उठ जाते तो भी दुखी आत्मा ही रहते हैं। कारण क्योंकि एक स्टेप को हम भूल गए हैं, और वो है सबसे पहले क्या। जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हो, आपको भी पता चल जाएगा, ये उदाहरण कभी नहीं भूलोगे। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को बोलते हो कि डॉक्टर साहब मेरा 10 दिन से माथा बहुत दुख रहा है, मतलब सिर के अंदर यहाँ 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 कुछ बहुत कुछ होता रहता है। तो डॉक्टर सीधी दवाई देता है कभी? क्या खाया क्या पिया? पहले क्या करता है? चेकिंग करता है। तो जब भी हमारे मन में व्यर्थ चल रहा है तो मन की क्या करनी पड़ेगी? चेकिंग। और कहाँ करोगे? उसी योग में बैठे। बाबा कोई पाप नहीं देने वाला कि तुम मेरे को याद करने बैठे हो लाइट जला करके, और मेरे को याद करने के बजाय तुम अपने मन को चेक कर रहे हो कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है। बाबा यही तो चाहता है कि तुम अपने मन को चेक करो, और मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारे मन को चेक करने के लिए, बुद्धि इधर उधर भटकने नहीं दूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है, जिनका भी योग के समय व्यर्थ चलता है तो उनको आज से काम करना है। 1 या 2 या 3 मिनट के लिए केवल अपने मन को देखना है या उससे पूछना है कि कहाँ तेरे को चाहिए, कहाँ भटक रहा है। तो वो बताएगा कि उसने मेरे को कल ये बात बोल दी थी, मेरे को बार बार वो याद आ रही है कि उसने मुझे ये शब्द क्यों बोला। तो अपने मन का इलाज करना पड़ेगा। उसको कहना पड़ेगा या तो बोला हुआ मेरे पास फिर से घूम करके आया है, या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी, कल की साकार मुरली में बाबा ने बोला ना, अकल्याण की हर बात के पर्दे के पीछे, हर विघ्न के पर्दे के पीछे क्या छुपा होता है? कल्याण। शायद इतनी सी बात में मेरा कोई कल्याण होना होगा, कोई मेरे को अक्कल आनी होगी, कोई सीख मिलनी होगी, तो वो हो गया। या तीसरा कारण मेरे को हिसाब किताब होंगे, वो हिसाब किताब इतनी सी बात में चुकतू हो गए हैं। कबीरदास जी ने बोला है ना कि यही तो सबसे अच्छी साबुन है। जब कोई तुम्हारी निंदा करे बिना मतलब भी, अगर मतलब से करे तो अच्छी बात है, हमारे अंदर कोई सुधार आएगा। अभी कोई हमको, एक बहन का थोड़े दिन पहले फ़ोन आया था, तो वो कहते कि मैंने ये सेवा की है, लेकिन मेरे को इस चीज़ का दुख है। वो कहते मुझे इस चीज़ का दुख है कि मुझे वहाँ पर कोई रिव्यू देने वाला नहीं था। रिव्यू देने का मतलब मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि मैंने ये सही सुनाया या नहीं सुनाया। बस सब लोगों ने बोल दिया बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, परंतु किसी ने ये नहीं कहा कि मैंने कहाँ कहाँ पर भाषा के अंदर अच्छा नहीं बोला, शब्द मेरे कौन से अच्छे नहीं थे, क्या नहीं था। तो जब तक चेकिंग ही नहीं होगी तो फिर अगर कोई हमारी ऐसी वाली निंदा कर रहा है तो खुद को भाग्यशाली समझो कि हमारे सिर पर ऐसे लोग बैठे हैं। जैसे दुनिया में बोलते हैं ना कि टीचर, जिसको टीचर ऐसा मिल जाए लौकिक रीति में, और मम्मी पापा, माता पिता ऐसे मिल जाएं जो हर बात में रोकते हैं, टोकते हैं, तो वो बच्चा भाग्यशाली है। क्योंकि दुनिया में कहावत आती है कि जिनको रोकने टोकने वाले नहीं है वो खुद को बहुत दुखी महसूस करते हैं कि काश हमारी माँ होती जो मेरे को आज रोक टोक सकती, काश मेरे पापा होते जो मेरे को हर चीज़ में सिखा सकते। एक बच्चा है, उसने बचपन में अपने पिताजी को खो दिया, अब वो अपनी माँ को, बहनों को, भाइयों को पाल रहा है, और वो खुद ही घर का क्या बन गया? बाप बन गया। जैसे कि मतलब सारा जिम्मेवारियाँ उसके छोटे छोटे कंधों पर आ गई है। होता है ना, हमने तो हमारे लौकिक में ही ऐसा देखा हुआ है कि छोटे से बच्चा, और वो पूरे घर को अब क्या कर रहा है? संभाल रहा है, कमा रहा है, सब कुछ हो रहा है। और लेकिन उनके मन, सब कुछ करेंगे वो, लेकिन फिर भी उनके मन के अंदर थोड़ा सा तो आता होगा ना, कभी कभी आता था शायद, क्या कि अगर आज मेरे पापा होते तो मुझे बता सकता कि ऐसे आदमियों से नहीं मिलना। आज मेरे पापा होते तो मुझे बता सकते तू ऐसा बिजनेस कर ले, तू ये कर ले, तू वो कर ले।
या जिनको अच्छे टीचर नहीं मिलते, जो टीचर होते हैं आए, ये लो जी क्लास का टाइम शुरू हो गया, पहला घंटा, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, 8 पीरियड, 9 पीरियड, टन 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 छुट्टी। उस समय तो बच्चों को बड़ा मजा आता है कि टीचर हो तो ऐसे ही हो कि आए अपना बस ये करता रहे और हम मजे करते रहे दोस्तों के साथ और चले जाए, बढ़िया, और ये भी चले जाए और हम भी चले जाए। और वही बच्चा जब धीरे 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 पति बनता है, बाप बनता है और जीवन की असली परीक्षाएं उसके सामने शुरू होते हैं, तब वो किसको याद करता है, काश मुझे कोई ऐसा टीचर मिलता जो मेरे को कान पकड़ करके सही लाइन पर ला देता। तो ये भी क्या होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। तो इसका मतलब पहले हमको क्या करनी पड़ेगी, योग के अंदर, हाँ ये बात हम कर रहे हैं ना कि योग के अंदर चेकिंग करनी पड़ेगी कि मैं योग के लिए बैठी हूँ तो मेरे मन में कौन से व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं, विकार के आ रहे हैं तो मैं तो ब्राह्मण हूँ, नो नो नो, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, बैन 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 करके आए हैं 63 जन्म, फुल एंजॉय, एक जन्म का ही ब्रेक लगाना है, लगा लेंगे कोई बात नहीं। या फिर गुस्से के आ रहे हैं, तनाव के आ रहे हैं, चिड़चिड़ेपन के आ रहे हैं, या शरीर में कोई दर्द तकलीफ है उसके आ रहे हैं, अगर ऐसी कोई बात है तो फिर चलते चलते बाबा को याद कर लो। जरूरी थोड़ी ना कि अटक ही गई एक जगह पर, कमर दुख रही है और नेष्टा में बैठ गए और योग लगेगा नहीं तो क्या चलेगा, व्यर्थ चलेगा ना। तो किसने क्या बैठ करके करना है अभी जबरदस्ती, खड़े हो जाओ, घूमते घूमते कर लो, कुछ और कर लो, मतलब ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। तो पहला काम जो बीच में हम छोड़ते हैं वो है चेकिंग का। चेकिंग करो, फिर स्व मान लो, फिर योग करो, आपका योग कभी भी टूटेगा नहीं, हमेशा सफल होगा और आपको खड़े होने के बाद बहुत बहुत पावरफुल अनुभूति तो होगी होगी। तो पहला लोकेशन, पहला हैंगर कौन, पार्वती बहन। क्या था उनके ऊपर पॉइंट, पवित्रता ही महानता है, ये बहुत महान आत्मा है और ये सबको आज क्या बनने का मंत्र दे रही है, महान बनने का मंत्र दे रही है, भाई पवित्र बनो, महान बनो। फिर दूसरी पॉइंट सुनीता बहन, पवित्रता ही मान्यता, इनका सब मानते हैं। फिर तीसरी लोग हैंगर चंदा बहन, पूज्य और गायन हो गया, उनकी बहुत आज पूजा और गायन हो रहा है पूजा और गायन हो रहा है। फिर अगला पुष्पा बहन, ये हमारे, और इनका क्या था, पवित्रता ही श्रेष्ठ धर्म और धारणा, वह सबको सिखा रही है धर्म और धारणा। और उसके बाद में पिंकी बहन, उनका क्या है हैंगर पॉइंट, जिए दान। ये आज क्या कर रही हैं, ये सबको आज जीवन दान दे रही है कि पवित्र बनो, यही तुम्हारा जीवन है। अपवित्रता आत्म सुसाइड, आत्मा का खून होता है। मुरलियों के अंदर तो बाबा ने बहुत कुछ बोला, हम सुन भी नहीं सकते, बाबा ने ऐसी ऐसी बातें कही। तो भी आजकल हर किसी पर विश्वास नहीं रहा, घर के घर वालों पर, क्यों कि ये क्वालिटी कम हो गई। इस संसार के अंदर जितने भी विश्व युद्ध हुए, 2 तो विश्व युद्ध हो गए हैं ना, और जितने भी युद्ध हुए लगभग 7,000 से भी अधिक जितने भी हुए होंगे, लेकिन ये एक राउंड फिगर है, जितने भी युद्ध हुए उन सभी युद्धों के पीछे का या हर प्रकार की हिंसा का जो बीज है, जो जड़ है, वो अपवित्रता ही रही है, अपवित्रता। और जिस स्थान पर हम बैठे हैं राजस्थान के अंदर भी इतना कुछ मामले गड़बड़ हुए, राजाओं की गद्दियां गई हुआ, तो ये किसके पीछे था, अपवित्रता के पीछे था। सब कुछ गवाया है हमने, तो हर प्रकार की हिंसा। एक माँ ने अपने 2 बच्चों को बोला, 2 भाई हैं, कि तुमको कभी भी आपस में नहीं लड़ना है। उनको ऐसा कोई वरदान था कि तुमको नहीं लड़ना है। उनको भगवान से क्या वरदान मिला हुआ था कि जिस तुम्हारा वध कोई दूसरा कर ही नहीं सकता, ना पशु, ना ये, ना वो, या कोई भी नहीं, तुम्हारा वध तुम 1-2 ही करोगे एक दूसरे का। और वो भाई हैं, जुड़वा भाई, वो कहते कि हम तो एक दूसरे का वध कभी नहीं कर सकते, हमने तपस्या साथ में की, विद्या साथ में ली, भक्ति साथ में की, सब साथ साथ में किया, तो और दुनिया पर साम्राज्य भी हम साथ साथ में करेंगे, तो हम एक दूसरे को क्यों ही मारेंगे। लेकिन उनका जो वो प्रकोप था ना, वो धरती पर बढ़ता जा रहा था। तो क्या दिखाते हैं, ब्रह्मा जी ने रिक्वेस्ट किया विष्णु जी को, विष्णु जी ने मोहिनी रूप बनाया और आकर के खड़े हो गए बीच में। एक स्त्री के लिए अब दोनों भाई क्या हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, मर गए यह है अपवित्रता, आत्मघात, जीवघात। और अगला हैंगर है अंजलि बहन। तो गीता के ज्ञान का, परमात्म ज्ञान का सार है कौन सा, पवित्र बनो, योगी बनो।
तो आज ये सबको क्या दे रहे हैं, गीता का सार दे रहे हैं, सबको सुना रहे हैं, पवित्र बनो योगी बनो, पवित्र बनो योगी बनो। तो गीता का सार, परमात्म ज्ञान का सार क्या है, पवित्र बनो योगी बनो। तो ये बनना है, इसका रूप बनना है। फिर आगे है लता बहन, लता बहन। तो ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ के नंबर भी पवित्रता के आधार पर है, सबसे पावरफुल पॉइंट। वैसे तो हर पॉइंट पावरफुल है, परंतु ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ के नंबर पवित्रता के आधार पर है। आपने कितनों को कोर्स कराया, 1000 लोगों को कोर्स करा दिया, 5000 लोगों को बाबा का परिचय दे दिया, 100 लोगों को बाबा मिलन करा दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन अंदर ही अंदर इन 21 चीज़ों में, जो 21 बातें बताई थी फर्स्ट डे ही, यहाँ पर ब्रह्मचर्य टूट रहा है, अपवित्रता आ रही है, पवित्रता का नाश हो रहा है। तो बाबा ने कहा क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे, नंबर कम हो जाएंगे। नंबर किस आधार पर मिल रहा है, गौतम बुद्ध ने एक बारी सब लोगों को बोला कि तुमको भीतर जाना है, भीतर एक योग का कक्ष, तुमको भीतर जाना है और जा करके ये करना है, ये करना है, ये करना है। मतलब सब चीज़ों को समझना है, ये अनित्य है, अनित्य का मतलब झूठ है, असत्य है, और फिर तुम अरिहंत अवस्था को प्राप्त कर लोगे। सब लोग अंदर गए, उस इतने सारे युवा जो बोधि थे, सन्यासी थे, इन सब के अंदर एक माता भी थी, और भी माताएं भी, जैसे माताएं होती हैं तो ऐसे माता भी बैठी थी, और वो माता को अरिहंत अवस्था प्राप्त हो गई। सब लोगों ने उससे पूछा कि ये कैसे हुआ, आपको कैसे अरिहंत अवस्था प्राप्त हो गई, आप कुछ मंत्र जाप आपको करना नहीं आता, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी ना, पढ़ना ही नहीं आता तो मंत्र जाप कहाँ से सीखेगी, क्या करेगी। आपको पढ़ना नहीं आता, आपको लिखना नहीं आता, आपको कुछ करना नहीं आता, कोई नवीनता नहीं, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं है, योग की इतनी प्रकाष्ठा नहीं है, विद्या नहीं है, तो आपने अरिहंत अवस्था को कैसे प्राप्त किया। वो कहती मुझे नहीं पता, मुझे तो बस गौतम बुद्ध ने कहा कि भीतर जाओ, और मैं भीतर चली गई। कहते फिर क्या किया, वो कहते फिर बाद में बस उन्होंने बोला था कि सब चीज़ों को क्या समझना है, अनित्य है, झूठ है, तो मैंने बस ये किया कि ये झूठ 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 झूठ, सब अनित्य, सब अनित्य। कहते और बताओ, कहते और कुछ नहीं किया, कहते कुछ तो किया होगा, कहते कुछ नहीं किया। जो अवस्था दिमाग वालों को प्राप्त नहीं, वो अवस्था किसको प्राप्त हो गई, पवित्र हृदय को प्राप्त होती है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं आता, लेकिन पवित्रता तो आती है। हर एक जो हमने कल की मुरली में देख ले, कल की मुरली उठा करके पढ़ लेना, और आज की ये दूसरी मुरली, बहुत इंपॉर्टेंट मुरली है ये हमारे बीके लाइफ के लिए। पवित्रता होती क्या पता ही नहीं है, वो गाड़ी एक ही जगह पर अटकी हुई है, पवित्र भोजन, पवित्र ये, पवित्र ये, इसके आगे क्या, किसी के लिए शुभ भावना, शुभ कामना तो है ही नहीं, किसी के लिए हर, कल यही बताया ना, मनसा बहुत अच्छी है, कर्मणा बहुत अच्छी है, लेकिन जो वाणी है उसमें झूठ है। कितने प्रकार के झूठ होते हैं दुनिया में, 7 प्रकार के झूठ होते हैं, 7 प्रकार के। एक झूठ तो सबको पता है ना, सफ़ेद झूठ, सफ़ेद झूठ, एक ग्रे झूठ होता है, ऐसे करके 7 झूठ होते हैं। ढूंढना आज आपको मिल जाएंगे बहुत आसानी से। 7 प्रकार के झूठ होते हैं, और हम सभी उन 7 प्रकार के झूठों का आधार बनते हैं। सफ़ेद झूठ, लोग एकदम से आकर के क्यों नहीं आए, ये सफ़ेद झूठ, हमको दिख रहा है कि क्यों नहीं आए, और वो बोल रहे हैं हम इसलिए नहीं आए। मतलब झूठ भी बोलो तो थोड़ा सा लग रहे हैं एंजॉय के, रात के फंक्शन के, और आकर कह रहे हैं बीमार हो गए थे रात को। तो ये होते हैं सफ़ेद झूठ। सेवा पर क्यों नहीं आए, मेरी हड्डियां टूटी हुई है, और पता चल रहा है कि किसी डिस्को के अंदर डांस कर रहे हैं। तो ये, और किसके आगे झूठ बोल रहे हैं। बाबा ने कल की मुरली में बोला धोखा तुम दे किसको रहे हो, परसों की मुरली में था, अव्यक्त मुरली में, धोखा दे रहे हो खुद को। लग रहा है तुमको जीत गए, अच्छा किसी को पता नहीं चला, मैं नहीं जा रही, किसी को पता नहीं चल रहा, पता नहीं चल रहा, पता नहीं चल रहा। बाबा ने कहा तुमको लग रहा है तुम्हारी जीत है, परंतु तुम्हारी जन्म जन्म की हार होती जा रही है, कि तुमको कोई कुछ कह नहीं रहा, तुमसे कोई कुछ पूछ नहीं रहा, और तुम्हारा झूठ अभी तक काम कर रहा है। मतलब सामने वाला तुमसे ज़्यादा दिमाग वाला है, क्योंकि उसको पता है तो सफ़ेद झूठ है। सफ़ेद झूठ के ऊपर कौन अपना दिमाग चलाएगा। थोड़ा इधर उधर का झूठ हो तो थोड़ा खोजबीन करें। सफ़ेद झूठ के ऊपर कभी भी खोजबीन नहीं होती है। वकील कहाँ पर लाए जाते हैं, जहाँ पर कुछ
मामले निकालने हो, जहाँ पर केस बिल्कुल सामने, वहाँ पर ये लो ये हो गई, ये इसको सजा सुना दी, फांसी पर लटका दिया, बात खत्म। सरेआम जला देते हैं जिनका साफ सब कुछ है। तो ऐसे 7 प्रकार के झूठ होते हैं। तो बाबा ने कहा, अंजलि ये किसके ऊपर रखा है? लता बहन, कि ब्राह्मण जीवन के का नंबर पुरुषार्थ, आज वो सबको नंबर दे रहे हैं। आज उनको ही ये मिला है नंबर की शीट, और वो सबको क्या दे रहे हैं? नंबर। अच्छा, इसकी पवित्रता इतनी है, नंबर। इसकी पवित्रता इतनी है, नंबर। पुष्पा बहन, उनके सिस्टर पुष्पा आसवानी, भक्ति मार्ग में यादगार भी पवित्रता के आधार पर है। भक्ति मार्ग में यादगार, वो आज सबको क्या प्रवचन दे रहे हैं? भक्ति मार्ग की मीरा का प्रवचन दे रहे हैं। सोच लो, भक्ति मार्ग में बहुत होकर के गए हैं, तुलसीदास जी होकर के गए हैं, इनका जीवन एक ग्रस्त जीवन था, परंतु आधार क्या बना? पवित्रता बना। तो भक्ति में देवी देवताओं की मूर्ति रखते हैं, पवित्र स्थान पर रखते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, पवित्र पहनाते हैं। इस मुरली के अंदर बाबा ने आगे बोला है कि देवियों के चित्र भी कोई ऐसे टच नहीं कर सकता, पवित्र है वही इनको टच कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। फिर उसके बाद में इंदिरा बहन, और वो इंदिरा बहन जो है वो आज सबको क्या कह रहे हैं कि अलबेलेपन के नींद से सब जागो। बहुत कह रहे जागो जागो जागो, किससे जागो? अलबेलेपन की नींद से। ब्राह्मण, इसके ऊपर तो बाबा ने इतना बड़ा सारा पहरा चलाया कि ब्राह्मण कौन सी नींद में सोए हुए हैं? अलबेलेपन की नींद। ये नहीं सोचो कि संपन्न बनने का संकल्प तो आएगा ही, लेकिन नहीं, संकल्प अर्थात बीज है। बाबा ने कहा ये संकल्प क्या? बीज है। अलबेलेपन का बीज जो है, बाबा ने कहा इसको ही जला दो, तो फिर इसके ना पत्ते निकलेंगे, इसका ना तना निकलेगा। तो अलबेलापन क्या होता है? कल से कर लूँगी पक्का, एक बार मधुबन जाऊँ फिर पक्का, एक बार ये कर लूँ फिर पक्का, पक्का उससे पहले ही हमारा काम क्या हो जाएगा? पक्का पक्का। बाबा कहते हैं ना, कल 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 करते करते काल खा जाएगा। इसलिए ये तो हम छोटे छोटे बच्चे होते तभी सिखा दिया जाता है, आज इतने बड़े हो गए तो भगवान को सिखाना पड़ रहा है हमको। क्या बातें? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। ये ऐसा ही है, कुछ गलत तो नहीं बोला, यही है। और ये हमने कब सीखा? पढ़ाई के समय, बचपन में सीखा, और काम अभी तक इसलिए भगवान को आना पड़ा। कहते हैं कि भगवान को आने की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि सब पोथियां भरी हुई है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, इसके लिए उसको आना पड़ता है। तो इंदिरा बहन सबको क्या कह रहे हैं कि अलबेलेपन की नींद से जाग जाओ। और फिर उसके बाद में राज बहन, मर्यादाओं और नियम पालन करने के नग भी अभी ही लगाने हैं, पॉलिश भी अभी ही करनी है। पवित्र जीवन तो अपना लिया, बीके तो बन गए, लेकिन बीके बनने से काम खत्म नहीं होता। बीके बनने के बाद असली काम, अब इसके ऊपर क्या लगाना है? नियम और मर्यादाओं के नग लगाने हैं। आप केवल एक, जैसे कल मैंने परसों बताया ना कि एक माता आए और वो आकर के बोलते कि अब ये क्लास वो क्लास नहीं रही है कि जहाँ पर हम जाएं, मुरली सुने और हाजिरी लगा करके आ जाएं। अब ये क्लास क्या बन गई है? एग्जामिनेशन हॉल बन गई है, जहाँ पे बाकायदा पेपर भी होते हैं, रिजल्ट भी अनाउंस होते हैं और उनको प्राइज भी मिलते हैं। सब चीज़ें उन्होंने क्लियर कर करके बताई। तो कब तक वही जीवन जीते रहेंगे? इसके ऊपर थोड़े थोड़े क्या लगाने पड़ेंगे? तो आज राजबहन क्या लेकर के बैठे हैं? नग लगा के बैठे हैं। वो वैसे भी एक्टिव है, कारीगर है वो पूरे के पूरे। तो मर्यादा और नियमों को पालन करने के नग भी लगाने हैं, पॉलिश भी करनी है। नग लगाने के बाद थोड़ी सी पॉलिश करनी होती है ना। और फिर उसके बाद में 9 हो गए क्या? हाँ। और लास्ट में है वीणा माता जी। 10 हो गए? हाँ, 10 हो गए। ठीक है, 10 हो गए। तो 10 हो गए तो बस हो गए। आगे पार्टियों की मुलाकात है। तो अभी बिना कॉपी देखे हुए कॉपियां कर दो बंद ही कर दो, बंद ही कर दो। आप ऐसे नीचे हो जाती आंखें। चलो, नहीं देखते, ईमानदार है, ऑनेस्टी ईमानदार। हाँ, और क्या? कौन सा नंबर मिलने वाला है अभी? याद है, बता देंगे। पहला, आज का पहला 31, 31वां हैंगर कौन सा था? पार्वती बहन।
पवित्रता ही महानता है, महान आत्मा है। इसको देख करके सबको लग रहा है, आपके जीवन को देख करके मैं बीके हूँ, बीके हूँ, बीके हूँ, बीके हूँ, बीके हूँ। आपके जीवन को देख करके किसी के मन के अंदर ये उमंग उठे, मुझे भी इनके जैसा बनना है, बस यही महानता है। एक हीरोइन को देख करके किसके मन में उठता है, मुझे भी ऐसे ही ड्रेस पहननी है, ऐसी फैशन करना है, ऐसे बाल रखने हैं, ऐसी कटिंग करानी है, ऐसे 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 ऐसे, तो वो प्रभावित तो होता है ना। लेकिन महानता क्या है कि तुम्हारे इस पवित्र जीवन को देख करके किसी को संकल्प उठे, मुझे भी ऐसा ही पवित्र जीवन जीना है। तो पार्वती बहन से देख करके सब लोगों को क्या मिल रहा है आज? महानता मिल रही है कि मुझे भी इनके जैसा महान बनना है। सुनीता बहन मान्यता कि ये सबको बता रहे हैं कि पवित्रता ही मान्यता है। सब मानते हैं, इनका कहना सब मानते हैं, इनका कहना सब मानते हैं। तीसरा चंदा बहन, पूज्य और गायन। उनकी तो आज बहुत अच्छे से पूजा और गायन हो रही है। फेमस होना है, पवित्रता को धारण कर लो, अपने आप फेमस हो जाएंगे, होना नहीं पड़ेगा। उसके बाद में पुष्पा बहन, धर्म और धारणा। वैसे भी वो अपना पक्की, उनको हर नंबर की पता होना चाहिए, उनका सब पता होना चाहिए इसलिए वो सबको क्या सिखा रही है? धर्म और पवित्रता ही हमारा क्या है? धर्म और धारणा। और हर धर्म ने माना है। उन्होंने कड़ा पहना, उन्होंने जनेऊ पहना, सबने माना है इस चीज़ को, पवित्रता को। और उसके बाद पिंकी बहन, क्या ये सबको तो आज जीवन ही दे रहे हैं नया, कि पवित्रता जिये दान है, देख लो। और ये जो तुम अपवित्र बनते हो, ब्रह्मचर्य का नाश करते हो, ये आत्महत्या है, आत्मघात है, मर्डर है, मर्डर, खून। जगदीश भाई जी की किताब है, उस किताब के अंदर किसी ने उनसे प्रश्न किया है, क्योंकि दुनिया में ऐसा होता है कि सब धर्मगुरु भी ये बात सिखाते हैं कि आप औरों को माता बहन बेटी समझो, परंतु अपनी वाइफ जो है तो उसके साथ आप विकारों के अंदर तो जा ही सकते हैं ऐसा। तो जगदीश भाई जी से पूछा कि तो ये तो अलाउड है, ये गलत बात थोड़ी ना है, ये तो अलाउड है। तो जगदीश भाई जी ने आगे से बोला कि मर्डर चाहे पड़ोसी का करो, मर्डर चाहे अपने घर वाले का करो, मर्डर इज मर्डर, सजा ही सजा, दोनों मर्डर में सेम ही सजा मिलेगी। फांसी तो फांसी, उम्र कैद तो उम्र कैद। वो ये नहीं पूछेंगे अच्छा घर वाला है तो थोड़ी इसकी सजा कम कर देते हैं, उसकी सजा तो और ज़्यादा मिलेगी। बेइज्जती होगी वो अलग, कि घर वाले को भी इसने नहीं छोड़ा। तो इसके लिए जगदीश भाई जी, इसलिए किताबें हैं हमारे यज्ञ की, ब्रह्मचर्य का पालन, पवित्रता, बहुत अच्छी किताब है, उसके अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है। फिर ये किसका पॉइंट था, कहाँ चले जाते? पिंकी बहन नया जीवन दे रहे हैं। फिर अंजलि बहन गीता का ज्ञान। आज अंजलि बहन सबको गीता का ज्ञान सुना रहे हैं कि पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो। फिर उसके बाद लता बहन नंबर दे रहे हैं आज, उनके पास वो नंबर की लिस्ट है। और पवित्रता तुम्हारी कितनी है, ये लो इतनी। पवित्रता के आधार पर ही नंबर है। अगला पुष्पा, उनकी सिस्टर पुष्पा बहन, भक्ति मार्ग की वो बता रहे हैं कि पवित्रता के आधार पर ही यादगार है। भक्ति मार्ग के यादगार पवित्रता के आधार पर है। मीरा के लिए उसकी सास ने क्या बोला मीरा के लिए उनकी सासू माँ ने बोला कि ये कुल नाशिनी कहाँ से आ गई। यंग एज, जहाँ पर पहनने का, खाने का, फैशन का, जेवरों का, फैशन तो आजकल बोलते हैं, उस समय तो जेवर आदि बोलते थे, कपड़ा, जेवर और खाना, यंग एज में ये तीनों चीज़ें आकर्षित करती है। खाना भी चटपटा अच्छा अच्छा, और कपड़े भी अच्छे, और थोड़ा जेवर, मतलब आजकल जिसको हम फैशन बोल सकते हैं। मीरा ने, और मीरा कहाँ की थी, राजस्थान। राजस्थान में मेड़ता, मेड़ता वो स्थान था जहाँ पर पर्दा नहीं उठाती थी माताएं, और वहाँ पर मीरा क्या उठा करके निकल गई, एक तारा उठा करके निकल गई, संतों के साथ गली गली गाए क्या, गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल। और सास ने कहा कि ये कुल नाशिनी कहाँ से आ गई। लेकिन मीरा वो आत्मा थे जिसको उसके मम्मी पापा नहीं समझ पाए, मीरा को उनके माता पिता भी नहीं समझ पाए, मीरा को उसके ससुराल वाले नहीं समझ पाए कि हमारे घर में लौकिक रीति में ग्रस्त में पैदा हुई, ग्रस्त में ही वो गई। लेकिन ये ग्रस्त में रहते हुए हमारे घर के अंदर एक संत पैदा हुआ है जिसके अंदर ऑटोमेटिक ही संन्यास के धर्म है, साधु के धर्म है। किसके अंदर, मीरा। लेकिन उसको कोई समझ नहीं पाया, और इसको परमहंस अवस्था बोलते हैं, जो बहुत जन्मों के बाद मिलती है। और यज्ञ के अंदर कहते हैं कि शायद मम्मा की ही वो आत्मा है, मम्मा ने ही जन्म लेते लेते आगे मम्मा का जन्म हुआ। बाबा के मूल्यों में मीरा की अलग बातें हैं
कि साक्षात्कार होते साक्षात्कार से स्वर्ग में नहीं जाएंगे, परंतु ऐसा भी हो सकता है। तो भक्ति का यादगार, पुष्पा बहन सबको क्या कह रहे हैं, भक्ति का यादगार भी क्या है, पवित्रता है। फिर उसके बाद इंदिरा बहन, वो तो सबको जगा रहे हैं कि अलबेलेपन से अब जागो, कर लेंगे कुछ नहीं करेंगे, करना ही है अभी। राजबहन ये पवित्र बीके तो बन गए, अब नग और पॉलिश, नियम और मर्यादा। हम ऐसे नहीं कह सकते मुझे इसके लिए क्यों रोकते हो, मेरे को क्यों कहते हो, इतने 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 इतना 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 क्यों करते हो। नियम है, मर्यादा है। स्कूल का क्या नियम होता है, स्कूल में अगर एक आइडेंटिटी कार्ड भी लगा करके नहीं पहुंचे ना, डायरी के अंदर कंप्लेन पहुंच जाती है और पेनल्टी लगती है, वो अलग से फाइन लगता है, वो अलग से, क्योंकि वो उनके स्कूल की, और जिन स्कूलों की मर्यादा बहुत अच्छी होती है वो स्कूल बदनाम भी होते हैं, लेकिन वो स्कूल ऊपर भी पहुंच जाते हैं। ऐसा ही होता है। सबसे ज़्यादा दुश्मन किसके होते हैं, जिसने पवित्रता का मार्ग दिखाया। दुनिया उसकी, जो व्यक्ति किसी को जगाता है उसको सब लोग मिलकर के मारने की कोशिश करते हैं। इसके लिए अगर इंदिरा बहन के साथ याद रखना कि अगर आप किसी को जगाने के लिए निकले हो कि जागो, छोड़ो ये आलस अलबेलापन, पढ़ो लिखो, कामयाब बनो, नवाब बनो, सेवा करो, ये करो वो करो, अगर आप जगाने के लिए निकले हो तो तैयार रहो। जो सबको जगाता है वो सबसे बहुत मार भी खाता है। सब लोग उसकी भर भर करके, थालियां भर भर के क्या करते हैं, बाल्टी भर भर करके गाली देते हैं, निंदा करते हैं। ये होता है और ये होता रहेगा। ब्रह्मा बाबा ने क्या सहन नहीं किया, इन्होंने कुछ गलत बताया। ब्रह्मा कुमारियों ने क्या सहन नहीं किया, इन्होंने कुछ गलत बताया या कुछ गलत या मर्यादा बताती है। लेकिन मुर्गा होता है ना, मुर्गा सबको जगाता है बांग दे करके, कटता भी क्या है, मुर्गा ही कटता है, क्योंकि वो सबको जगा रहा है। तो जगाना बहुत अच्छा काम है, लेकिन जगाने वाले को ये भी मरने के लिए भी तैयार रहना है। इसलिए बाबा ने कहा मरना तो पड़ेगा, जगाना है तो। और उसके बाद में लास्ट 10 विना माता तो ठीक है, उनका अगले में लेंगे, फिर जो रह गया उनका अगले में। तो अब इससे क्या होमवर्क क्या करना, मुरली इतनी पूरी हो जाती है। अगर अगली मुरली, आगे की मुरली जो है वो पार्टियों से मुलाकात है। 10 प्रश्न निकाल लेने हैं, 10 प्रश्न और उत्तर पूरा बोलूंगी। अब खाली प्रश्न नहीं निकालने, प्रश्न के साथ उत्तर निकालने हैं। अच्छा लगता है प्रश्न उत्तर निकालना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मुरली सारी पढ़ी जाती है, पढ़नी ही है। मुरली कितनी कमाल की मुरलियाँ, पवित्रता की मुरलियाँ हैं। और इस मुरली के अंदर बाबा ने बस 4 ही बातें कही है। रूहानी अलंकार, पवित्रता की मूर्तियां जो बनती हैं उनका रूहानी अलंकार होता है। क्या अलंकार होता है, छत्र छाया, कि वो बाबा की छत्र छाया में रहते हैं। बाबा ने कहा छत्र छाया कभी कम हो जाती है, कभी बहुत बढ़ जाती है। किसके आधार पर, तुम्हारी पवित्रता के आधार पर। फिर बाबा ने डबल ताज का बोला है। ताज में 2 ताज होते हैं, एक लाइट का ताज होता है और दूसरा सेवा, जिम्मेवारी का ताज, जिम्मेवारी का ताज। इसके अंदर भी बाबा ने ये बात बोली, लाइट के ताज में भी प्योरिटी तुम्हारी जितनी ज़्यादा है उतना वो लाइट का क्राउन है। तख्त नशीन में बाबा ने बोला कि यहाँ पर तुमको कौन सा तख्त मिलता है, बाप का दिल तख्त मिलता है। बाबा ने कहा मैं किसी को अपने तख्त से नहीं उतारता, पढ़िए ना रात को सबने मुरली। जो अपवित्र बनते हैं बाबा ने कहा वो अपने आप ही उतर जाते हैं। कई बोलते हैं हमको निकाल दिया, कोई किसी को नहीं निकालता है। हमारे विचार अपवित्र चलते हैं, भगवान हमको वहाँ बैठने नहीं देगा। मुरलियों के अंदर बाबा ने बोला गेट आउट, गेट आउट। तो तख्त से कौन उतरते हैं, जिनके विचार अपवित्र। तो जिनके भी विचार अपवित्र हैं वो हम भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। वो तैयार रहो किसको छोड़ने के लिए, भगवान के दिल तख्त को छोड़ने के लिए। पवित्र है वो स्थान। ऐसे हर कोई ऐरा गहरा नथु खैरा थोड़ी ना बैठ जाएगा, ऐरा गहरा नहीं बैठ सकता है। इंद्र सभा के अंदर भी बाबा बोलते हैं। तो फिर उसमें बाबा ने ये छिपने छिपाने की भी बातें कही है इस मुरली के अंदर, कि छिप छिपा करके तो हो जाता है, परंतु किससे छिप रहे हो, बात सारी वहीं पर ही आती है। और कितने दिन छिपोगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, भांडा कभी ना कभी तो फूटेगा ही ना। और लेकिन जब भांडा फूटता तो हम दोष किस पर डालते हैं, किसी और पर। उन्होंने ऐसा किया ना तो मैं ऐसा हुआ, बाकी मैं तो एकदम लेकिन गड़बड़ी किसकी होती है, खुद की ही होती है।
चेकिंग करनी होती है। और लास्ट में बाबा ने स्वदर्शन चक्र की बात कही। तो ये मुरली आप पढ़ लेंगे, 4 ही बातों की मुरली इसमें बाबा ने डिटेल्स में बात की है। यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है क्योंकि हर एक पॉइंट के अंदर बाबा ने 2-2, 3-3 बातें कही है। तो जिनकी भी इच्छा है, जिनको अपने नोट्स अच्छे बनाने हैं, मुरली को तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये 4 पॉइंट लिखना और इन चारों के आगे 1-1 या 2-2 पॉइंट अपने भविष्य के लिए रिकॉर्ड करके रख लेना। और इस मुरली में पार्टी से मुलाकात हो रही है, 10 प्रश्न उत्तर निकालने हैं। बस इतना सा ही काम है, 2 ही काम है। कल मुझसे एक माता ने पूछा कि बस 2 ही काम है ना आज? अगर बस 2 ही काम है, 10-10 प्रश्न उत्तर निकालने हैं, ठीक है। तो एक बारी मैं देख लेती हूँ होमवर्क में कुछ और तो नहीं रह गया। उठो, उन सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाओ। उठो, उन सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाओ जो तुम्हारी प्रगति रोकते हैं और अपने उद्देश्य की तरफ अब बढ़ो। जागो, उठो, उन सभी चीज़ों को रोक दो। वो सभी ऐप, वो सभी लोग, सबको डिलीट कर दो। वो नंबर ही हटा दो अपने। जो लोगों के साथ में मेरे को बुद्धि अपवित्र होती है, उन लोगों को ही हटा दो। अब वो 1-2 माताएं सोच रही बढ़िया हमारे पास तो फ़ोन ही नहीं है। चाहे वो फ़ोन है, चाहे वो कुछ भी है, एप्लीकेशन, बिना मतलब की एप्लीकेशन इसके अंदर रखी हुई है, हटा दो उन सभी चीज़ों को। बिना मतलब के लोग रखे हुए हैं, हटा दो उन लोगों को। और एकदम से हटाना नहीं है। जैसे किसी से प्यार करते तो धीरे धीरे करते ना, स्लोली स्लोली किसी की तरफ आकर्षित होते हैं। तो दूरी भी बनानी होती है, तो कैसे बनानी होती है? स्लोली स्लोली। इंसान माहिर बन गया, तोड़ने के समय एकदम कैसे तोड़ देता है? झट से। रिश्ता खत्म, तू मेरा पति नहीं, मैं तेरी पत्नी नहीं, कट्टा, खलास। और जब पति पत्नी बने थे तो कितने महीने लगे थे आपको? पहले वो देखने के लिए आए थे, फिर फ़ोन दिया था, मैसेज हुए थे, बातें होती थी, साल 8, 9, 10 महीने जितने भी होते हैं उतना लगा था। फिर आपस में जानना पहचानना शुरू हुआ। इतने महीने तो आपने साल लगाए पति पत्नी बनने में, और टूटने में यहाँ से तो टूट गया ना, ख़त्म हो गया खेल सारा। तो ऐसे ही है, एक माँ अपने बच्चे को बच्चा बनाने में कितने साल लगा देती है? 30 साल लगा देती है। और वो बच्चा एकदम से एक दिन बोल देगा कि तू मेरी माँ नहीं, मैं तेरा बेटा नहीं। तो तोड़ो तो थोड़ा दूरी बनानी है, परंतु थोड़ा स्लोली स्लोली। माँ नहीं है, बेटा नहीं है, परंतु थोड़ा टाइम तो दो। 30 साल उस माँ ने आपको बेटा बनाने में लगाया, आप 30 महीने तो दो कम से कम। 30 दिन ही दे दो, उतने में फिर से वो माँ क्या लगने लग जाएगी? माँ लगने लग जाएगी। समय देना होता है। ओम शांति।